और जोशीमठ के मौजूदा हालात पर प्रशासन की निगरानी जारी है। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर सुशील कुमार ने एनटीपीसी परियोजना का काम रोक दिया है और एनटीपीसी टनल की भी जांच की जाएगी। घरों में दरारें चिंता की बात है, उन्होंने बताया है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि नीचे कोई पानी का चैनल है और इसलिए ये दरारें आई हैं, लेकिन वैज्ञानिक रिपोर्ट का अभी इंतजार करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं, किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, जोशीमठ कैसे बचेगा? देखिए, कल से हम लोग आए हुए हैं और हमारे साथ एक एक्सपर्ट्स की टीम भी है, जिसमें जीएसआई के डायरेक्टर हैं, आईआईटी रुड़की के हैं, एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, नेशनल हाइड्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के अधिकारी हैं। तो क्या कारण है, ये तो ज़रूर है कि स्थिति बहुत सामान्य नहीं है, उसको आकलन करना बहुत आवश्यक है। लेकिन राज्य सरकार जो भी कदम उठाने चाहिए तत्कालिक रूप से उठाएगी। विशेषज्ञ जो हमारे पास आए हैं वो इस समय लगे हैं और वो जल्दी से अपना अध्ययन करके हमें बताएंगे, क्योंकि ये तो बात एक निकल के आई है कि कहीं अंडरग्राउंड या कोई ना कोई वाटर का चैनल निकल रहा है, लेकिन उसका स्रोत क्या है, उसको रोकने के क्या उपाय करना है, तो ये एक व्यवस्था है। दूसरा जो मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक आपदा की स्थिति है उससे निपटने के लिए हमें पूरी तैयारी है और लोगों को हर संभव जो भी सहायता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं, क्या इसके नीचे से आप लोग को शक है कोई अंडरग्राउंड वाटर चैनल जा रहा है? जो लोगों से बात हो रही है, अभी तो बहुत वैज्ञानिक बात नहीं कह सकते, जो लोगों से बातें हो रही हैं उससे ये निकल रहा है कोई इस तरह के कुछ इरप्शंस पानी के नजर आ रहे हैं। लेकिन तो जोशीमठ, जिसे बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहते हैं, इसी जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर आदिगुरु शंकराचार्य जी को आत्म ज्योति का दर्शन हुआ, इसीलिए यह ज्योतिर्मठ कहलाता है। जोशीमठ एक प्राचीन और आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन आज जोशीमठ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जोशीमठ की भूमि धंस रही है, सैकड़ों घरों की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। डर के साए में लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। आज लापरवाही की वजह से यह ऐतिहासिक शहर सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो चुका है। आज सी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो से आपको जोशीमठ का दर्द दिखाएगी, वहां की दर्दनाक कहानी दिखाएगी, जो तस्वीरें सच्ची भी हैं और डरावनी भी। जोशीमठ के मनोहर बाग में ये चंद्रवल्लभ पांडे का घर है। इस घर की दीवारें, फर्श ये बता रही हैं कि किस कदर तबाही के मंजर पर आकर ये पूरा शहर खड़ा हो चुका है। दरअसल आप देखिए, इन फर्श पर पूरी तरह से दरार है, ये फर्श ऊपर आ चुकी हैं। कब ये धंस जाए पूरी तरह से किसी को नहीं पता। लोग डर के साए में इन घरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ पर रहते आए हैं। इस एक तख्ते पर आप देखिए, ये हिल, आप यहाँ पर पूरा सारी दीवारों पर आपको दरार दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा जब आप यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा फिसलन भी है, फर्श में दरार है तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। इस दीवार को आप देखेंगे, यहाँ पर पूरी दरार है। साथ ही में इसके दूसरी तरफ जहाँ घड़ी लगी हुई है वक्त बताने के लिए, ये बता रहा है कि कैसे वक्त न रहते हुए यहाँ की सरकार प्रशासन जागा नहीं, और उसका ये नतीजा है कि यहाँ घरों में दरार आनी शुरू हो गई है। चंद्रवल्लभ पांडे इस वक्त हमारे साथ में हैं, हम चंद्रवल्लभ पांडे जी से बात करेंगे। आप देखिए, ये तस्वीरें बहुत दर्दनाक है, डर के साए में लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। एक कमरे की तस्वीर मैंने आपको ये दिखाई है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको हम इधर दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ हर दीवार पर आपको दरार दिखाई पड़ेगी। अभी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई, अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जितने ये कोने हैं, यहाँ पर घर की दीवारों पर पूरी तरह से दरार है। इसके अलावा
जब आप आगे बढ़ेंगे इधर भी इनका पूरा घर सिर्फ और सिर्फ दरार से इस वक्त आपको पूरी तरह से दिखाई पड़ेगा। किचन का एरिया है। पांडे जी आप थोड़ा अंदर आइएगा। आप देखिए ये किचन है। किचन भी पूरी तरह से यहाँ पर धंस चुका है। फर्श आप देखिए ऊपर आ चुकी है, दरार आ चुका है और ये पूरा किचन ऊपर नीचे हो गया है। इसमें अब कोई क्या खाना बनाएगा, कैसे कोई यहाँ पर रहेगा? ये तस्वीरें सब जोशीमठ की है। अब पांडे जी से मैं चाहूंगा वो हमारे साथ आए जिनका ये घर है। चंद्र वल्लभ जी, ये तस्वीरें मैं देख रहा हूँ काफी दर्दनाक है। नीचे बैठ जाइए आप थोड़ा सा, अगर हमारे साथ हम बातचीत करते हैं इन तस्वीरों को दिखाते हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करें, सब बर्बाद हो गए हैं। जो भी कमाई थी वो खत्म हो गई। मकान की ये स्थिति है। 2 बार रिपेयरिंग कराया, वो भी बेकार हुआ। ये देख रहे होंगे आप, ये सीमेंट लगा रखा। मैंने दरवाजा बंद किया। मैंने कहा भाई फिर भी जो है हो सकता है हमारी गलती हो। वो गलती क्या, पूरा ही मकान खत्म हो गया। पूरा मकान खत्म हो गया। हर कमरे में दरार आ चुकी है। कैसे आई ये दरार? ये दरार तो ये हमको कोई पता नहीं। रोज देखते देखते हम तो परेशान हो गए ये दरार को। इनकी तबीयत खराब हुई, ये दरार पड़ी, थोड़ा ठीक करा हमने। नीचे तबीयत खराब ज़्यादा हो गई इन दरारों देख के कि मकान मेरी सारी ख़त्म हो गए। जो कमाए थे सारे ख़त्म हो गए। नीचे इलाज करने के लिए अभी कल आ गए। कल बच्चों ने बोला पापा चलो हॉस्पिटल चलो, तब तक दिमाग बनना मैं तो ऊपर जाते वाला नहीं। बच्चा भी परेशान है। नीचे बोल रहे थे मम्मी पापा यहीं रहेंगे और हम जाएंगे ऊपर देखेंगे, पापा के इलाज कराएंगे। डॉक्टर भी नहीं मिला। परसों कल मिलन था डॉक्टर ने। इनकी 2 बीमारियाँ हैं, इनके पास भयंकर बीमारी है। देख ही रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत ही कष्ट में है हम लोग। क्या करें, कुछ भी दिमाग समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और इस जो जमीन के नीचे है वहाँ मतलब आवाजें आते रहती है रात भर। कैसी आवाज आती है आंटी? जैसे समझ रहे कि कोई मशीन से काट रहा होगा, ये पानी बह रहा होगा, ऐसी आवाजें आती है। अच्छा, रात में आवाजें आती हैं और जब सुबह आप लोग उठते हैं तब क्या? तब नहीं होता कुछ नहीं। हर घर में दरार दिख रही है तो मंदिर और मठों में भी यहाँ दरार है। आदि शंकराचार्य जी का ये मूल स्थान रहा है और इस जगह पर भी दरार आ चुकी है। मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जी हमारे साथ में हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं। हम इनसे जानेंगे दरार कब से आ रही है। सबसे पहले तो आपसे मैं यहीं पे जानना चाहूँ कि ये दरार कब से आ रही है घरों में, मंदिरों में? अब तो आपके शंकराचार्य जी के मूल स्थान पर भी दरार पड़ गया है। देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है इसकी शुरुआत लगभग 10 वर्ष पहले हो गई। जैसे ही एनटीपीसी का टनल शुरू हुआ, बिजली बनाने के लिए जो टनल बनाए गए इस पहाड़ के नीचे, जिस समय वो काम शुरू हुआ तो लोगों ने विरोध किया कि भाई ये हिमालय है, इसको अपने मूल स्वरूप में रहने दें। लेकिन लोगों की बात को गंभीरता से नहीं देखा गया। शंकराचार्य जी के जो शिष्य हैं उन्होंने भी, शंकराचार्य जी ने भी, यहाँ के स्थानीय सब लोगों ने विरोध किया और वो टनल बनाई गई। उसके अंदर एक मशीन, टीवीएम मशीन है जो 200 करोड़ रुपए की उस समय थी, वो जाके अंदर फंस गई। आज भी वो 10 साल से उसके अंदर फंसी हुई है, जैसा कि लोग बताते हैं। अभी निकली नहीं। हाँ। स्थिति तो और भी यहाँ की स्थिति अगर हम देखें, आप देखिए तस्वीरों में, ये पूरी दीवार पर दरार आ चुकी है। और आदि शंकराचार्य जी का मूल स्थान, जहाँ पर 5 वर्ष तक उन्होंने वो रहे, जहाँ पर उन्हें आत्म ज्योति के दर्शन हुए, उस स्थान पर भी आप देखिए अब दरार आ चुका है। इस पर भी खतरा है। कहीं यह जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, वो भी अब इन दरारों से अछूता नहीं रह पा रहा है। अब क्या करेंगे? कैसे बचेगा ये जोशीमठ? कैसे बचेंगे आपके मठ और ये मंदिर? कैसे बचेगा जोशीमठ? हम लोग तो देखिए आस्तिक लोग हैं। हाँ। हम आस्तिकों का सहारा तो केवल भगवान ही है। हाँ। हम तो यही समझते हैं कि भगवान बद्री विशाल ही हम लोगों को बचाएंगे, शंकराचार्य जी का आशीर्वाद ही हम लोगों को बचाएगा। हाँ।